चलो अब ज़रा मेरी बात ध्यान सुनो। क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे एक ये वाला क्वेश्चन, हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बट हम ना इसकी वो नहीं करेंगे। क्या ये लिखा हुआ ना, रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल, और क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट लिखा हुआ। ये तो तुम लोग क्या कर लेना बेटा, होमवर्क कर लेना। आज मैं इसकी आखिरी क्लास कर रहा हूँ जहाँ पे हम लोग आज से क्या पास करेंगे, पास जर्नल एंट्री। क्या है, पास जर्नल एंट्री, ठीक है भाई। चलो ज़रा देखो, तो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक ही क्या है कि अगर क्वेश्चन, जैसा हम क्वेश्चन कर रहे थे, अगर क्वेश्चन ऐसे ही आए और वो डायरेक्ट हमसे क्या पूछे, जर्नल एंट्री पूछे, तो हमारा क्या तरीका होना चाहिए जर्नल एंट्री को करने का। ऐसा तो है नहीं अगर सिर्फ जर्नल एंट्री आ गई, अगर तुम्हारे सामने अकाउंट बना हुआ होगा ना तो उससे एंट्री जल्दी बन जाती है। बट अगर डायरेक्ट ही एंट्री बनानी पड़े तो कैसे करेंगे। सर जी दो तरीके हैं इससे करने के, बताओ क्या क्या। एक यार एक मिनट है, इसका ये बंद करना पड़ेगा, अब ब्लर ना हो जाए चेहरा, ठीक है सॉरी। दो तरीके हैं जी, या तो मैं आपको एंट्रियाँ क्या करवा दूँ, या तो मैं क्या करवा दूँ, एंट्रियाँ रटवा देता हूँ कि बेटा ऐसा ऐसा होता ध्यान रख लेना है। या तो एक काम करते हैं, हमने जिस अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को हम क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, उस अकॉर्डिंग समझते हैं एंट्री कब कब हो रही होगी, कब कब एंट्री नहीं हो रही होगी, बात ही खत्म। क्या तुम्हें मेरा तरीका याद है क्वेश्चन कराने का, हाँ है ना। बस बिल्कुल हमें उसी एग्जैक्ट तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन करना है, मतलब उसी तरीके से हमें समझना है। कुछ भी हो हमें एंट्री पास करनी है ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता रहूँगा कि कहाँ कहाँ पे हमें एंट्री पास करनी होती है, कहाँ कहाँ पे एंट्री पास नहीं करनी होती। ज़रा याद करो, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम देखो, पहले हम लोग एडजस्टमेंट वगैरह रीड करते थे। अब मैं तो बता दूँ, अगर हमें जनरल एंट्री पास करनी है तो हमें फ़िलहाल स्टार्टिंग में कोई भी एडजस्टमेंट रीड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट रीड करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम बचा लो उससे अपना, टिक मार रहे। देखो ना, मैं एडजस्टमेंट पहले टिक क्यों मरवा रहा था, मैं एडजस्टमेंट पहले टिक इसलिए मरवा रहा था क्योंकि बैलेंस शीट में जो क्या लिखे हुए हैं, अकाउंट लिखे हुए हैं, उनके अमाउंट में क्या आ रहा है, उनके अमाउंट में चेंज हो रहा है, जिसलिए मुझे अमाउंट को अंदर लिखना पड़ता था। इसलिए मुझे पहले डॉट लगाना पड़ता था कि इसमें क्या आने वाला है, चेंज होने वाला है। यार मैं इसमें बैलेंस शीट बनाऊंगा, मुझे सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है ना, तो मुझे फिलहाल एडजस्टमेंट का भी कोई लेना देना नहीं है। या देख भी सकते हो, या मेरे अकॉर्डिंग नहीं, इतना नहीं है। आई बात समझे, बिल्कुल दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करते थे, एडजस्टमेंट रीड वगैरह करते थे, वो हमें नहीं करना। चलो मैंने एडजस्टमेंट रीड कर दी। अब मेरा दूसरा काम क्या होता था, मैं तीनों फॉर्मेट बनाता था। हाँ है ना सर, मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैं जर्नल एंट्री करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये था स्टेप नंबर 1, मुझे कुछ एडजस्टमेंट रीड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा काम क्या होता था याद है, हम लोग क्या करते थे, फॉर्मेट वगैरह बनाते थे। क्या हमें यहाँ पे कोई फॉर्मेट बनाना है, आंसर इज नो, हमें फॉर्मेट भी नहीं बनाना, ठीक है। अब हमारा मेन काम यहाँ से स्टार्ट होगा, स्टेप नंबर 3। अब मैं क्या करता था, मैं पूरी बैलेंस शीट खाली करता था। हाँ है ना, मैं पूरी बैलेंस शीट कहाँ उतारता था, अपने आंसर में उतारता था। हाँ है ना, यस और नो। तो भाई मेरी बात सुनो, मेरा यहाँ पे स्टेप होता था कि बैलेंस शीट में, क्या बोल रहा हूँ मैं, बैलेंस शीट में तुम्हें दिख रहा है यार, बैलेंस शीट में जितने भी क्या होते हैं, अकाउंट होते हैं, उनको मैं ट्रांसफ़र करता था। क्या बोलता था मैंने, उनको मैं क्या करता था, उनको मैं ट्रांसफ़र करता था। ट्रांसफ़र कहाँ करता था, या तो वो आएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, या तो वो जाएंगे बैलेंस शीट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या जाता था, या तो जर्नलिज्म बांट दिया, पार्टनर्स कैपिटल बांट दिया, ऐसे कुछ होता था। हाँ है ना, ठीक है, इतना ध्यान रखो, यही तो करते थे हम लोग। हाँ है ना। अब तुम्हें यहाँ से सीखना क्या है, तुम्हें यहाँ से ये सीखना है कि भैया, यहाँ से ये सीखना है कि जो आप जो बैलेंस ट्रांसफ़र करते थे, यहाँ जो हम आंसर में अपना अकाउंट उतारते थे, आई बस समझे, ट्रांसफ़र की कोई एंट्री पास क्या बोला इन्हें, जब आप लोग बैलेंस उतार रहे होते हो, कहाँ पे, बैलेंस शीट जब खाली कर रहे होते हो, उनको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंसेस। क्या बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस बोलते हैं। और फिलहाल ओपनिंग बैलेंस से कोई एंट्री पास वगैरह नहीं करते, बस वो बैलेंस हम लिखते हैं ना, जैसे पार्टनर्स कैपिटल के लिखते हैं बाय बैलेंस BD, या किसी के लिए लिख रहे हो टू बैलेंस BD, तो ट्रांसफ़र करने की कोई एंट्री पास नहीं होती।
एंट्री पास होगी, कब कब होगी वो मैं बताऊंगा। आई बात समझिए, जैसे सपोज करो मशीन लिखा हुआ, मशीन में एडजस्टमेंट है ना, अब एंट्री तो होगी बट वो अलग तरीके से होगी। आई बात समझ में। फिलहाल उनको उतारने की कॉपी में फिलहाल कोई एंट्री पास नहीं हो रही है। ओपनिंग बैलेंसेस बोलते हैं उन्हें, क्या बोलते हैं? ओपनिंग बैलेंसेस बोलते हैं, और उसका कोई लेना देना नहीं होता। और जिसमें एडजस्टमेंट ही नहीं है उससे कोई मतलब भी नहीं है। तो ये समझ में आया? ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो मैं बैलेंस शीट खाली करने जा रहा हूँ, मैं बैलेंस शीट खाली करने जा रहा हूँ। तो मेरी बात सुनो, सबसे पहला काम मेरा क्या होता है? सबसे पहले मैं एसेट खाली कर रहा था, हाँ ना। एसेट में क्या होता है? कैश अकाउंट, मशीनरी, ये वगैरह, ये सारी चीज़ छोड़ दो। एसेट में दो चीज़ नोटिस करना, अगर कभी भी एसेट में, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर कभी एसेट में, मैं कौन सा वाले साइड खाली कर रहा हूँ अभी? एसेट साइड। अगर मैं एसेट साइड खाली कर रहा हूँ और एसेट साइड में दो चीज़ें मुझे दिख सकती हैं, या तो मुझे कोई फिक्टिशियस एसेट दिखेगी, क्या बोला मैंने? फिक्टिशियस एसेट क्या होती है? जो फर्जी होती है। क्या होती है? फर्जी, मतलब एक्चुअल एसेट नहीं है, वो जस्ट एक लॉस है। क्या है वो? बेसिकली मेरा एक लॉस है, जो कि कहाँ दिख रहा है मुझे? बैलेंस शीट में दिख रहा। जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कभी लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। आई बात समझ में? या तो ये होगा, या तो हो सकता है किसी पार्टनर का क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। क्या लिखा होगा? किसी पार्टनर का क्या लिखा होगा? कैपिटल अकाउंट लिखा होगा। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, पार्टनर कैपिटल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, अभी मैं एसेट साइड खाली कर रहा हूँ, तो एसेट साइड अगर आपको, तुम पार्टनर्स कैपिटल भी छोड़ दो, अगर एसेट साइड खाली करते समय अगर तुम्हें क्या दिख रही, कोई फिक्टिशियस एसेट दिख रही, क्या दिख रही है? फिक्टिशियस एसेट दिख रही है, तो बालों को वो क्या होता है? वो लॉस। वो क्या होता है? लॉस। और मैंने स्टार्टिंग में बता रखा, जो ऑलरेडी आपको पता है कि ये प्रॉफिट है, लॉस है, उसको डायरेक्टली कहाँ बांट दो? पार्टनर्स कैपिटल में। कहाँ बांट दो? पार्टनर्स कैपिटल में। आई बात समझ में? अब देखो कैसे बनाना है, तुम्हें लेजर बनाना आता है ना, बस ये देख लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। बस मुझे सिर्फ इतना बताओ, मेरी बात सुनो भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस साइड लिखा जाएगा? डेबिट में या क्रेडिट में? अगर लॉस है, कोई फिक्टिशियस एसेट है, नाम क्या हो गया? जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया। आई बात समझ में? अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? अगर ऑलरेडी गुडविल लिखा हुआ, बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है, तो अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल दिख रही होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? फिक्टिशियस एसेट, यानी लॉस। और राइट ऑफ कर दो एज सून एज पॉसिबल। आई बात समझ में? ठीक है, तो मैंने क्या सिखा रखा? प्रॉफिट देते हैं, लॉस लेते हैं। प्रॉफिट देना हो तो क्रेडिट साइड, लॉस किस साइड आ जाएगा? फिर डेबिट साइड। तो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ लिखूंगा ना उसका नाम, चाहे गुडविल हो या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, हाँ है ना, ये किस साइड लिखा गया है? डेबिट साइड। ये किसका डेबिट है? पार्टनर्स कैपिटल का या उन अकाउंट का? ये पार्टनर, देखो जब मैंने पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखा ना, सुनते रहो, जब मैंने पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखा है, इसका मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। और उसके अंदर जो लिखा गया है वो वाले अकाउंट क्या हुए हैं? क्रेडिट हुए हैं। तो क्या मुझे इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? इसकी एंट्री पास मुझे करनी पड़ेगी। अगर ये दिख रहा है तो आपकी एंट्री क्या होगी, जरा बताओ? एंट्री हम बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू क्या आ जाएगा? टू फिक्टिशियस एसेट। है, कुछ भी आ सकता है। अगर तीन पार्टनर है तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस, टू गुडविल वगैरह वगैरह। ध्यान रखना बेटा, लॉस कौन सा? नया पुराना? पुराना लॉस, पुराने पार्टनर्स, रेशियो भी कौन सा? ओल्ड रेशियो में। तो एक एंट्री तो मेरी ये होगी, अगर क्वेश्चन में एंट्री होनी होगी तो। समझ में आया? हाँ है ना? यहां से एंट्री करो। अब मैंने पूरी बैलेंस शीट खाली कर दी, अब मैं क्या खाली करूंगा बताओ? अब मैं कौन सी साइड से खाली करता हूं? लाइबिलिटी साइड। कौन सी साइड खाली करता हूं? लाइबिलिटी साइड खाली करेंगे ना। अब लाइबिलिटी साइड में सारे अमाउंट्स वगैरह दिख रहे हैं। लाइबिलिटी साइड में तुम्हें फोकस किस में करना है? किसी रिजर्व पे। किस पे फोकस करना है? किसी। अब मेरी बात सुनो, हमें पता है ना, हमें जो चीज़ पता है वही बता रहा हूँ। अगर मुझे बैलेंस शीट में रिजर्व वगैरह दिखते हैं, मैं डायरेक्ट कहाँ बांट देता हूँ? पार्टनर्स कैपिटल। हाँ है ना? मैं डायरेक्ट कहाँ बांट देता हूँ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यस और नो? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, रिजर्व जब भी हो ना, तो एक बार हमेशा क्या कर लेना? चेक कर लेना कि उस रिजर्व के रिगार्डिंग कुछ क्या ना लिखा हो, एडजस्टमेंट ना लिखी हो।
जैसे कि ऐसे WCR है तो WCR के लिए क्या लिखा हो सकता है, WCC लिखा हो सकता है, हाँ है ना। IFR के लिए मार्केट वैल्यू का ट्रीटमेंट हो सकता है, यस और नो, हो सकता है ना। अगर एडजस्टमेंट है तो फिलहाल उसको रहने दो, फिलहाल उसको रहने दो, वो हम जब एडजस्टमेंट सॉल्व करने लगेंगे उसका ट्रीटमेंट फिर हम लोग तभी दिखाएंगे। आई बात समझ में। मानो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फिलहाल कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, तो मैं रिजर्व डायरेक्टली कहाँ बांट देता हूँ, मैं रिजर्व डायरेक्टली कहाँ बांट देता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देता हूँ ना। एक मिनट होल्ड करोगे यार, एक मिनट बस। हाँ भाई, मैंने क्या बोला, रिजर्व में चेक करना कोई एडजस्टमेंट ना लिखी हो, अगर एडजस्टमेंट लिखी है तो एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो रिजर्व डायरेक्टली कहाँ बढ़ता है, पार्टनर्स कैपिटल की साइड आता है, पार्टनर्स कैपिटल की साइड आता है, बाई साइड आता है, क्या आता है, बाई साइड, हाँ है ना। बाई साइड आ रहा, बाई साइड बोले तो क्रेडिट साइड आ रहा, यानी कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ है, यानी पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ है, और जो हमने ट्रांसफर करा वो अकाउंट क्या हुआ होगा, डेबिट, यानी एंट्री क्या हो रही है, यानी जितने भी रिजर्व होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और यहाँ में क्या लिख दूंगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। ये थॉट प्रोसेस रखो, जितने क्वेश्चन करेंगे ना सारे से थॉट प्रोसेस से करना, सारी एंट्री, मतलब ही नहीं बनता कोई एंट्री तुम्हारी क्या हो जाए, छूट जाए। आई बात समझ में, ये है, इसलिए मैंने कहा था कि पहले बैलेंस शीट वगैरह बनाना सीख लो, ये आसान होता है। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते थे याद है, इसी में एक चीज़ ध्यान रखो, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस तो ट्रांसफर करते हैं, हाँ है ना। अगर पार्टनर्स कैपिटल दिख रहा तो मैं पार्टनर्स कैपिटल के बाय से दिखाता ना, बाय बैलेंस BD। अगेन कौन सा बैलेंस है बेटा, बैलेंस BD, बैलेंस BD माने कौन सा बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस से कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होती। फिलहाल जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं ये दो एंट्री होती हैं स्टार्टिंग में, एक तो कौन सी वाली, एक तो फिक्टिव एसेट वाली, ये वाली दो एंट्री तो इसकी होती हैं। अब मैंने पूरे बैलेंस शीट उतार दी, अब मैं क्या करता था, बारी बारी से एडजस्टमेंट पड़ता था, हाँ है ना, हाँ है ना। अब देखो ठीक है, अब मैं आऊँगा कौन से वाले पे, अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपनी क्या, बारी बारी से एडजस्टमेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बस मैं सिखा रहा हूँ किसके रिगार्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे पहले हम बनाने थे एडजस्टमेंट के लिए, हम कौन सा कार्ड बनाते थे याद है, रीवैल्यूएशन बनाते थे भाई, ऑफ कोर्स है रीवैल्यूएशन का डेबिट और रीवैल्यूएशन का क्रेडिट है। अगर तुमने कोई एडजस्टमेंट पढ़ी, क्या बोला मैंने, सिंपल है, अगर तुमने, ये कौन सी लाइन है हमारी, तीसरी है ना, तीसरी एंट्री, अगर मैंने कोई एडजस्टमेंट पढ़ी और एडजस्टमेंट पढ़ के मुझे लग रहा है फायदा है, लॉस है, मानो ये लॉस है, क्या है ये, लॉस है, तो लॉस रीवैल्यूएशन किस साइड आता है, डेबिट है क्रेडिट, बोलो भाई जी पागल हो गए। अगर रीवैल्यूएशन में मुझे, जैसे फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट की वैल्यू अचानक से 5,000 से कम हो गई, तो एक तो मैं क्या करता था, एसेट की वैल्यू 5,000 से कम कर दूंगा, दूसरा रीवैल्यूएशन के साइड, टू साइड बोलो तो डेबिट साइड, यानी जब जब लॉस हो रहा है किस साइड लिखा जाएगा, डेबिट साइड, डेबिट साइड का मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट। तो एंट्री क्या बन रही मेरी, सॉरी, अगर मुझे क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो किसी भी चीज़ में, आई बात समझ में, तो क्या एंट्री बन रही जरा बोलो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या, उस अकाउंट का नाम, हाँ है ना। सपोज करो बिल्डिंग 5,000 से कम हो गई, तो क्या एंट्री बन गई, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, कितना रुपए, 5,000। आई बस समझ में। अच्छा ये एंट्री एक ही होगी, अरे मतलब लॉस तो कुछ भी हो सकता है ना, हाँ है ना, तो ये होगी लॉस के लिए। सेम अगर मुझे क्या हो रहा होगा, तो चौथी एंट्री किसके रिगार्डिंग हो सकती है, प्रॉफिट के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, प्रॉफिट के रिगार्डिंग। तो प्रॉफिट जब भी मुझे फायदा होता है तो शिवम भाई शांत, जब भी मुझे प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन के किस साइड आता है, डेबिट है क्रेडिट, बोलो बोलो, जब मुझे फायदा होता है रीवैल्यूएशन का हम क्रेडिट साइड लिखते हैं ना, क्रेडिटर को 5,000 रुपये देने की जरूरत नहीं है, तो फायदा हो गया लॉस हो गया, फायदा हो गया, एक तो क्रेडिट से माइनस करा
और दूसरा रीवैल्यूएशन के बाय साइड, बोले तो क्रेडिट साइड। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है यहाँ पे? क्रेडिट हुआ है, और वो पर्टिकुलर अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। तो यानी मैं बोलूँगा जो भी प्रॉफिट हो रहा तो मैं क्या लिखूंगा? उस अकाउंट का नाम, क्या बोला मैंने? उस अकाउंट का नाम, अकाउंट क्या कर देंगे हम? डेबिट कर देंगे। टू क्या लिख दूंगा मैं? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये चलता है फिलहाल तो हमारी मैक्सिमम एंट्री इसी में हो जाती हैं। आई बस समझिए। अब ये नहीं सिर्फ दो ही होंगी, 4 इसमें लॉस वाले तो 4 इसमें लॉस की बात कर देना। इतना समझ में आया? या तो प्रॉफिट। अब देखो एंट्री किस चीज़ के रिगार्डिंग होती है? अब एंट्री होती है न्यू पार्टनर। अच्छा सुनो, मैंने सारी एडजस्टमेंट कर दी, मैंने सब कर दिया, फिर मैं क्या करता था? रीवैल्यूएशन का टोटल, हाँ है ना? मैं रीवैल्यूएशन का क्या कर रहा हूँ? रीवैल्यूएशन का टोटल करा जा रहा है। ऑफ कोर्स अब मुझे इससे दो चीज़ें दिखेंगी, बताओ। या तो मुझे क्या हो रहा होगा रीवैल्यूएशन से? प्रॉफिट। या मुझे रीवैल्यूएशन से क्या हो रहा होगा? लॉस। अब मुझे बताओ, जब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है किस साइड लिखते हो? टू साइड या बाय साइड? ध्यान करो, रीवैल्यूएशन में किस साइड लिखते हो? टू साइड, हाँ है ना? अरे ये वाला साइड ज़्यादा है, ये वाला कम है, तो बैलेंस फिगर तो ये आ रहा है ना। मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ है ना? तो इसकी एंट्री, इसकी भी क्या बनती है? एंट्री होती है, क्योंकि प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगेन रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा? डेबिट, और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या बन रही है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू क्या हो गया? पीसीए। यार ये समझ में तो आ रहा है ना? टफ तो नहीं लग रहा? इसी थॉट प्रोसेस पूरा क्वेश्चन करवा दूंगा अभी। अगेन कौन सा रेशियो बेटा? हाँ जी बोलो, बस 2 मिनट और, ठीक है। ओल्ड रेशियो, किस रेशियो में बैठेगा? ओल्ड रेशियो में। सेम कहानी, अगर अब मुझे लॉस हो जाए, क्या हो जाए मुझे? लॉस। तो लॉस किस साइड आता है? लॉस हम बाय साइड लिखते हैं, मतलब इस बार रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट, और पार्टनर्स कैपिटल क्या हो गया? डेबिट। तो यहाँ पे मेरी एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर 3 पार्टनर है तो ABC, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। किस रेशियो में बेटा? ओल्ड रेशियो में। इसके बाद 2 मिनट और वेट कर सकते हो, 2-5 मिनट बस भेज रहा हूँ फिर तुम्हें। ये समझ में आ गया? बाय बाय। ये करने के बाद ना एक आखिरी एंट्री करनी पड़ती, किसके रिगार्डिंग? न्यू पार्टनर के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? ये कौन सी एंट्री होगी? ये 5वीं एंट्री होगी। ओ भाई 5वीं दोनों में से एक ही एंट्री होगी, तो पता है ना, दोनों एंट्री पास मत कर देना। एंट्री है तो प्रॉफिट हो रहा होगा या फिर लॉस ही हो रहा होगा। आई बस समझ में? भाई भाई आखिरी एंट्री जो बनती है मेरी, मैंने सारे एडमिशन पास कर दी। अब कौन बचा एडमिशन में? न्यू पार्टनर। कौन बचा? अब न्यू पार्टनर बचा, हाँ है ना? अब न्यू पार्टनर के लिए सिर्फ 2 एंट्री होती है। न्यू पार्टनर 2 चीज़ें लेकर आता है, बताओ क्या क्या? एक तो लेकर आता है कैपिटल। क्या लेकर आता है? कैपिटल। पैसा, अब मेरे पास, ओए सुनो सुनो, पैसा फर्म में आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा फर्म में आ रहा है, तो एंट्री हो जाएगी या तो कैश अकाउंट डेबिट, या फिर क्या कर दूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखूंगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर सी आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, डी आया बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। समझ में आया? एक तो ये पैसा लेकर आ गया। दूसरा सुनो सुनो, दूसरा वो कौन सा पैसा लेकर आएगा? वो लाएगा गुडविल का पैसा। किसका पैसा लाएगा? अब आम तौर पे हम लोग गुडविल कैसे एंट्री पास करते हैं? सिंपल सा 2 एंट्री पास होती है। पहले गुडविल का पैसा लेकर आएगा, फिर हम लोग गुडविल का पैसा कहाँ बांट देंगे? पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। जब पैसा लेकर आ रहा, अगेन पैसा आ रहा है जा रहा है, मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आई बात समझ में? उसके बाद सुनते रहो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, और यहाँ में क्या लिख दूंगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ क्या समझ में आया? ये चीज समझ में आई? अगर ध्यान दो, अगर ध्यान दो, मैं इसका नेट इफेक्ट दिखाता था। क्या दिखाता था इसका? एक तो पार्टनर्स में दिखाता था क्या? एक तो बैंक में पैसा ऐड हो गया, और दूसरा पार्टनर्स का बायसेट क्या लिखता था? पार्ट क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल। वो सुनते रहो, ये पैसा किस रेशियो में बढ़ता है? अगेन ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ए हे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। इसके अलावा फिलहाल कोई भी एंट्री पास नहीं होती। अगर कुछ भी एंट्री पास हो रही होगी
उसको अब मैं क्वेश्चन अकॉर्डिंग करा दूंगा, फिलहाल तो यही है। ये समझ में आया इतना? यहाँ तो कोई दिक्कत वगैरह, एक बार देखो आराम से, कोई दिक्कत वगैरह है? कोई भी दिक्कत वगैरह? शौर्य भाई यहाँ तक ठीक है? तुम जा सकते हो, वीडियो देख लेना लेकिन, ठीक है यार? क्वेश्चन क्या अगर जो उन दोनों एंट्रीज को एक कर दे तो कर सकते हो? हाँ, एक तो एंट्री ये कर सकते हो, या तो डायरेक्ट तुम लोग क्या भी कर सकते हो। देखो ये कट रहा, ये कट रहा, तो डायरेक्ट तुम लोग क्या लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट मेरी बात सुनो, जब गुडविल आता है तो एक फॉर्मेट है, क्या है बेटा ये? फॉर्मेट। डायरेक्ट नहीं बांटते, पहले दिखा दें ये हमारे पास पैसा है, किस चीज़ का पैसा है? गुडविल का। फिर हम लोग क्या करते हैं, गुडविल का पैसा पार्टनर्स में बांट देते हैं। समझ में? सीखो ना, मैंने क्या बोला, सिंपल फंडा, जिस हिसाब से बता रखा उसी अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। तो कॉपी निकाल लो जरा, इसकी एंट्री साथ साथ करते हैं, ठीक है? निकालो फटाफट कॉपी वगैरह खोलो भाई, इस क्वेश्चन की एंट्री। क्वेश्चन विजिबल तो है ना भाई, कि तुम लोग लड़ने लग जाओ? भाई 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 सुनते रहो मेरी बात। भाई ये तीन चीज़ें क्या हैं तुम लोगों के लिए? होमवर्क। और हम देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलो मेरी बात सुनो अब, भाई भाई भाई, ओए शिवम भाई, ढंग से बैठो यार, ढंग से बैठो सीधा। चलो ध्यान दो अब, मुझे इसकी क्या बात करनी है, ध्यान देते रहो, लिखते चलना साथ में। मैंने बोला सबसे पहले मेरा स्टेप क्या होता है, देखते हैं कितनी एंट्री बनती है, ठीक है? इसमें सबसे पहले मेरा स्टेप क्या होता है बताओ जरा, दिखाओ। कुछ नाम नहीं लिखा हुआ? कोई बात नहीं, यहीं रख दो, दूसरी से अपनी कॉपी इस्तेमाल करो। तो ऋषि की तो यहीं पड़ी होगी कोई। मेरी बात सुनो, सबसे यहाँ क्वेश्चन देखो, सबसे पहले मेरा स्टेप क्या था, मैंने कहता हूँ बैलेंस शीट खाली करता हूँ, हाँ है ना? मैं ओए सुनो, मुझे बैलेंस शीट में क्या ढूंढना है, मुझे बैलेंस शीट क्या ढूंढना है, मुझे फिक्टिशियस एसेट सर्च मारनी। क्या सर्च मारना है? फिक्टिशियस एसेट, कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है जो कि लॉस वगैरह हो। आई बस समझ में? क्या चीज़? इस तरीके से करो, कोई आंसर मिस नहीं होगा, कोई एंट्री मिस नहीं होगी। आई बस समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? अच्छा ध्यान यहाँ पे देखो भाई भाई भाई, क्रेडिट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? क्या क्वेश्चन एडसेंट, क्या जर्नल रिजर्व के लिए कुछ ही बोला? जरा पढ़ो, क्या क्वेश्चन ने जर्नल रिजर्व के लिए कुछ ही बोला है? आंसर इज नो। तो जर्नल रिजर्व कहाँ बांट देंगे? पार्टनर्स कैपिटल। कहाँ बांट देंगे? पार्टनर्स कैपिटल। किस साइड आता है? बाय साइड, टू साइड। जर्नल रिजर्व जर्नल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल कहाँ आता है? बाय साइड आ रहा है ना, यानी क्रेडिट साइड। यानी कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ है, और रिजर्व क्या हो गया? डेबिट हो गया। सुनते रहो बस, शौर्य भाई सुनते रहो। तो एंट्री क्या हो रही है? एंट्री हो रही है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे भाई भाई, क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन से पार्टनर है? राम और श्याम। टू राम कैपिटल अकाउंट, टू सर कितने गुडविल है? 25,000। किस रेशो में बढ़ेगा इन दोनों के? ओल्ड रेशो। कितना इनका ओल्ड रेशो? 3:2। तो अगर बांटोगे तो 5 कितना आ रहा है? ये आ रहा है 15,000, और ये कितना आ जाएगा? 10,000। यहाँ तक ठीक है? ये हो गया। अब मेरी बात सुनो, ईपीएफ तो लाइबिलिटी होती है, कोई दिक्कत नहीं। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ लिखते थे? पार्टनर्स कैपिटल के बाई साइड, अगेन ओपनिंग बैलेंस से कोई भी एंट्री पास नहीं होती। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो,
दे डिसाइडेड टू एडमिट महेश आ रहा है किस तारीख को 1 अप्रैल, कितना शेयर आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा है, ठीक है भाई। विच महेश एक्वायर्ड होली फ्रॉम श्याम, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्या बोला उसने, फिर से देखो, महेश कितने के लिए आ रहा भाई, महेश कितने के लिए आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा, ठीक है। विच महेश एक्वायर्ड होली फ्रॉम श्याम, यानी महेश ने अपना पूरा हिस्सा किससे मांगा, श्याम से मांगा, किससे मांगा, श्याम से मांगा, हाँ है ना। यानी जो भी पैसा गुडविल का होगा, सुनते रहो, जो भी पैसा गुडविल का होगा सारा का सारा गुडविल का पैसा किसको दे देंगे, श्याम को, किसको दे देंगे, श्याम को, समझ में आया। अब टर्म्स देखो क्या लिखी हुई भाई, अब मैं एंट्री लिखने जा रहा हूं फिर से। सबसे पहले देखो महेश क्या ला रहा है, गुडविल लेकर आ रहा है ना, है ना। तो गुडविल की क्या एंट्री बनेगी जरा बताओ मेरे को, पैसा आ रहा है जा रहा है, फॉर्म में पैसा आ रहा है, तो गुडविल के लिए मैंने 2 स्टेप में एंट्री बताई थी, अगर ध्यान हो देखो। तो क्या एंट्री हो गई बताओ, एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लेकर आए गुडविल 25,000 डेबिट, फिर 25,000 क्रेडिट, फिर वो पैसा किसको बढ़ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल का, सारा का सारा शेयर किसने दिया है, श्याम ने दिया है, तो पूरा पैसा कहाँ डाल देंगे, श्याम की, कहाँ पर, श्याम कैपिटल अकाउंट, श्याम कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा चले गया 25,000 और 25,000, समझ में आया। मेरे 1 मिनट रुको है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब मैंने इसकी एंट्री पास कर दी, सुनो, जैसे कि एडमिट की एंट्री पास कर दी, अब मेरे से कोई भी लेना देना नहीं है, क्वेश्चन आसान हो गया। अब मेरी बात सुनो, ये देखो, अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 7,500 वर रिटर्न ऑफ हिज बैड डेट पेड 5,000 इन सेटलमेंट। अब इसका मतलब समझो क्या है, तो मैं एंट्री का मतलब पता होना चाहिए। क्या लिखा, एक डेटर था जिससे कभी कितने रुपए लेने बनते थे 7,500, वो वर रिटर्न ऑफ हिज बैड डेट, यानी पहले हमने ऑलरेडी उसे बैड डेट दिखा दिया था, क्या बोला मैंने, उसे बैड डेट दिखा दिया था, कभी 1-2 साल पहले हुआ होगा ये चीज़, आई बस समझे। अचानक से आया और कितना रुपये दे के चले गया 5,000, कितना रुपये दे के चले गया 5,000, आई बस समझ में। क्या हो रहा है सर जी, फायदा लॉस, फायदा हो रहा, पैसा आ रहा है जा रहा है, पैसा आ रहा है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट नहीं, फायदा कहाँ रिकॉर्ड होता है, टू रिवैल्यूएशन, मैं डायरेक्ट क्या लिखता हूँ, टू भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तुम ब्रैकेट में क्या लिख के दिखा सकते हो, ब्रैकेट में क्या लिख देना, बैड डेट, ओए शांत यार, क्या बोलेंगे, बैड डेट, अरे यार बैड डेट रिकवर्ड, क्या आ जाएगा नाम, बैड डेट रिकवर्ड, आई बात समझ में। या तो मेरी बात सुनो, या तो उसको ब्रैकेट में दिखा दो, या फिर नीचे तुम्हें क्या आवाज करनी पड़ेगी, सिर्फ नरेशन, क्या आवाज करनी पड़ेगी, नरेशन, नरेशन में समझा दो क्या चीज, कि सर हमारे पास इतना पैसा, ये पैसा किस चीज का आया, बैड डेट रिकवर्ड का आया, फायदा है ना, तो रिवैल्यूएशन की साइड आ रहा था, बाई साइड, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है इसलिए बैंक अकाउंट। सर जी कितने रुपए आ रहे हैं, 5,000 इधर और 5,000 इधर, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब मुझे इस एंट्री की कोई जरूरत, मैंने इसका काम कर दिया। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ, अ क्लेम ऑफ 12,500 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। क्या क्वेश्चन में कहीं पे WCR था, WCR था नहीं, अचानक से क्या हुआ, जो हमारे वर्कमैन है उन्होंने क्या मांग लिया, क्या मांगा उन्होंने हमसे, अचानक क्लेम मांगा, क्या मांगा, क्लेम, तो ये हमारी लाइबिलिटी है ना। क्या तुम्हें WCR की एंट्री याद है, अच्छा फायदा हो रहा लॉस हो रहा, लॉस किस साइड आता है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ मैं लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और क्या लिखूंगा यहाँ पे टू WCC, क्या लिख दूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास अचानक से एक लाइबिलिटी आ गई जिसको मैं किस नाम से दिखाऊंगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने रुपए का है देखो 12,500, 12,500, यहाँ तक समझ में आया, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, अब ये भी काम हो गया, मशीन वॉज अंडर वैल्यूड है 5,000, मशीन 5,000 से कम रिकॉर्ड हो रही है ना, तो मुझे मशीन को 5,000 से क्या करना है, बढ़ाना है,
आई बात समझे, फायदा हो रहा लॉस हो रहा, ओए होए 5000 से कम था, अब 5000 से बढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, फायदा हो रहा, क्या हो रहा, फायदा। सर मशीन की वैल्यू 5000 से बढ़ रही है तो रीवैल्यूएशन की साइड आएगा 2 है बाय साइड, भाई वैल्यू बढ़ रही है, सुनते रहो शौर्य भाई, सुनते रहो, वैल्यू बढ़ रही घट रही है, वैल्यू बढ़ रही है, हाँ है ना, तो वैल्यू बढ़ रही है तो रीवैल्यूएशन के बाय साइड, रीवैल्यूएशन के बाय साइड का मतलब क्या होगा, रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है क्रेडिट, तो मशीन क्या हो रहा है डेबिट, समझ में आया। तो मैं क्या लिख रहा हूं, मशीन अकाउंट डेबिट, क्या लिख दूंगा 2 रीवैल्यूएशन, कितने से मशीन बढ़ी 5000 और 5000, समझ में आ गया, ये हिस्सा खत्म कर दिया मैंने। भाई शौर्य प्लीज भाई प्लीज, स्टॉक वाज 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू, जो स्टॉक है वो 10% से क्या हो रखा, ज़्यादा रिकॉर्ड हो रखा, ये इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको समझो। स्टॉक वाज वैल्यू 10% मोर देन इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यानी स्टॉक एक्चुअली जितना है उससे 10% ज़्यादा है। सपोज करो स्टॉक की परसेंट थी 100%, कितना वैल्यू था 100% था, 100% में कितना और बढ़ रखा 10% बढ़ रखा, यानी मेरी बात सुनो, मेरा जो स्टॉक है वो स्टॉक कितना परसेंट से बढ़ रखा 110% से बढ़ रखा है। अगर मैं स्टॉक को, स्टॉक कितना है, अगर मैं स्टॉक को 82,500 ये रहा, अगर मैं अपने स्टॉक को डिवाइड कर दूं 110 से और मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, ये 100 क्या था, ये 100 था ओरिजिनल कॉस्ट, क्या था मेरा, सर ये ऐसे ही होता है, मैं इसको एक्स भी लेके भी समझा सकता हूँ, मेरी बात सुनो भाई इधर ध्यान दो, नोट मत करो, मेरी तरफ देखो, जो स्टॉक है, मानो ये स्टॉक है, स्टॉक अपनी ओरिजिनल वैल्यू से कितना परसेंट ज़्यादा है, मैंने कहा सपोज करो उसकी ओरिजिनल परसेंट कितना था 100% था, क्या हमें पता है 100% कितना है, वो हमें नहीं पता, बट 100% से कितना ज़्यादा है 10%, यानी 100 + 10 कितना होता है 110%, और 110% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 82,500, तो अगर मैं इस वैल्यू को 110% से डिवाइड कर दूं, यानी 110 × 100, तो मेरे पे स्टॉक की ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी, जरा करो कितना आ रहा, 11 7 से कितना जाएगा, 11 7 जा 77, कितना बचा 5 55, 11 5 जा 55, 5500, कितना आ रहा है 75,000, कितना आ गया, यानी स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 75,000, और हमने कितना से दिखा रखा है, हमने कितना दिखा रखा भाई 82,500, यानी मैंने कितना अमाउंट ज़्यादा दिखा रखा, तो तुम इसका क्या निकाल दो डिफरेंस, क्या निकाल दो डिफरेंस, कितना आ रहा है 7,500 से स्टॉक मेरा ओवर वैल्यू था, क्या बोला मैंने 7,500 से मेरा स्टॉक क्या था ओवर वैल्यू था, तो मुझे स्टॉक बढ़ाना है घटाना है, घटाना है, फायदा लॉस, लॉस रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा, रीवैल्यूएशन डेबिट में, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट हो रहा, मैं लिखूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2, क्या लिखूंगा 2 स्टॉक, कितने रुपए का 7,500 और 7,500, 75,000, स्टॉक अपनी ओरिजिनल कॉस्ट से कितना परसेंट ज़्यादा था 10% था ना, 75,000 का 10% कितना होता है 7,500, और प्लस करके 82,500 ही आ जाएगा, यानी हमारी कैलकुलेशन पूरी सही है। यहाँ तो कोई दिक्कत, आंसर इज नो, समझ में आ गया, मैंने ये वाला भी कर दिया। अब देखो क्या बोला हुआ, महेश वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल, सुनो सुनो, महेश वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% of the combined capital of Ram and Shyam after all adjustment। भाई सुनते रहो प्लीज यार, सुन लो, महेश वाज टू ब्रिंग, क्या लिखा हुआ, महेश कितना कैपिटल लेकर आ रहा है 20% लेकर आ रहा है, कितना परसेंट लेकर आ रहा है 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी राम एंड श्याम की जो क्लोजिंग कैपिटल आ रही होगी, क्या बोल रहा हूँ मैं, राम एंड श्याम की जो क्लोजिंग कैपिटल आ रही होगी टोटल, उसका कितना परसेंट ला रहा है 20% वो लेकर आ रहा है। अब मुझे राम एंड श्याम की क्लोजिंग कैपिटल निकालने से पहले मेरी बात सुनो, अब ये एंट्री सबसे आखिरी में करते हैं हम। अब ऐसी कौन कौन सी एंट्री है जो मैंने अभी तक नहीं करी। सबसे पहले मैंने रीवैल्यूएशन सब कुछ कर दिया ना, मैंने सोचो मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया।
अब मैं रीवैल्यूएशन का क्या निकालता था, टोटल, और चेक करता था प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस, और वो कहाँ बांटता था, फिर पार्टनर्स कैपिटल में। अब मुझे एंट्री पढ़ के कैसे पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा, क्योंकि वहाँ तुम क्या वहाँ हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते रहेंगे, आंसर इज नो। तो सिंपल सा तरीका है, जब जब प्रॉफिट हुआ था रीवैल्यूएशन में, हमने रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करा था, डेबिट करा था, क्रेडिट क्या करा था, क्रेडिट, और जब जो लॉस हुआ था हमने रीवैल्यूएशन को डेबिट करा था, है ना। तो मैं सिंपल इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट देखूंगा, डेबिट वाले टोटल एक तरफ कर लूंगा और क्रेडिट वाले टोटल एक तरफ कर लूंगा। या शॉर्ट में देखो एक तरीका और है, देखो देखो मैंने लिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या लिखा मैंने, रीवैल्यूएशन सिंपल बना दिया। अब जो प्रॉफिट था, सुनते रहो, वो किस साइड आएगा, बाय साइड, जो लॉस है किस साइड आएगा, टू साइड। समझ में आया, जरा देखो किस साइड आ रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है ना, तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा, डेबिट में 7,500। फिर देखो क्रेडिट हुए कितने से, 5,000 से। फिर क्या देख रहे देखो, रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा कितने से, 12,500। फिर क्रेडिट हो रहा कितने रुपए से, 5,000 से। फिर क्या लिखा है देखो, बस और नहीं है ना। अब मेरी बात सुनो, कौन सी साइड ज़्यादा दिख रहा, ये वाला। 12 और 7 कितना होता है, 19,000, सॉरी 12 और 7 19, और 1,000 कितना हो गया, यहाँ आ रहा है 20,000, यहाँ कितना आ रहा है, खर्चा लॉस 20,000, प्रॉफिट 10,000, यानी कुल मिला के मुझे क्या हो रहा है, 10,000 का लॉस हो रहा ना। ये लॉस किसको बढ़ेगा, राम और श्याम ही थे ना, हाँ, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो कितना था, 3:2, तो कितना बढ़ जाएगा, 6,000 और 4,000। लॉस किस साइड आता है, लॉस रीवैल्यूएशन में किस साइड आ रहा था, पार्टनर्स साइड, या ये तो ऐसे याद कर लो, या पार्टनर्स कैपिटल में लॉस किस साइड आता है रीवैल्यूएशन में, टू साइड है बाय साइड, ऐसे याद करो। देखो प्रॉफिट देते थे, लॉस लेते हैं, देने वाला पार्टनर्स के बाय साइड, लेना हो कुछ भी पार्टनर के टू साइड, यानी लॉस किस साइड है, पार्टनर के टू साइड, डेबिट साइड, मतलब पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट, क्या हो रहा है पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे, डेबिट। तो मैं क्या लिखूंगा, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या, रीवैल्यूएशन, टू कहाँ से, रीवैल्यूएशन। पूरा लॉस कितने का था, 10,000 का, यहाँ कितना लॉस गया, 6,000, कितना लॉस गया, 4,000। सही है हमारा, आई बात समझ में। अब मैंने लॉस बांट दिया, अब मेरी बात सुनो, अब मुझे किसका ट्रीटमेंट करना है, अब मुझे ना नए पार्टनर के लिए निकालने थे। मेरी बात सुनो, सिंपल एक एंट्री पास करनी है मुझे। अब सब कुछ हो गया क्वेश्चन में, ध्यान दो, मैंने सारी एंट्री पास कर दी, सिर्फ ये वाला बचा हुआ, महेश का पैसा लाना बचा हुआ है। अब महेश का पैसा किस पे डिपेंड कर रहा है, पुराने पार्टनर्स की नई न्यू कैपिटल पे, हाँ है ना, उसका 20% लाना है ना, तो मुझे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल चाहिए, हाँ है ना। तो कुछ मैं करो शॉर्ट में बना लेते हैं, पीसीए बना लेते हैं। एक तरफ कौन है, राम, एक तरफ कौन है, श्याम। बस याद करो ना, राम के बाय साइड क्या होगा, कैपिटल में सबसे पहले क्या आया होगा, उनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, हाँ है ना। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना कितना जरा देखो, 1.5 लाख और 1 लाख। तो राम का क्रेडिट में कितना आ गया, 1.5 लाख, यहाँ पे कितना आ गया, 1 लाख। फिर हमने बैलेंस शीट देखो, हमने क्या बांटा था उन्हें, जनरल रिजर्व बांटा था, कितना बांटा जनरल रिजर्व जरा देखो, 25,000, अरे हाँ 25 कितना, 15 और 10,000। तो इसी कैपिटल कितना ऐड हो गया, 15, इसी कैपिटल कितना ऐड हो गया, 10,000। उसके बाद मेरे को नया पार्टनर ने गुडविल दी थी, और पूरा गुडविल किसको मिला था, श्याम को। और श्याम कितनी गुडविल थी, श्याम गुडविल देखो जरा, 25,000, कितनी गुडविल थी, तो श्याम में कितना ऐड हो गया, 25। और कुछ था क्वेश्चन में नहीं, आखिरी में मैंने रीवैल्यूएशन का लॉस करा। अब लॉस इनमें प्लस हो रहा माइनस होता है, लॉस द माइनस, कितना कितना लॉस था जरा देखो, 6,000 और 4,000। तो मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा 6,000, और यहाँ से कितना माइनस कर दूंगा, 4,000। ये इनकी क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल क्या आ जाएगी। क्या ये अकाउंट मुझे अमाउंट में दिखाना है, मतलब आंसर में दिखाना है, आंसर इज नो। बस मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कितना हो रहा है, जरा देखो जरा, ये तो आसान हो जाएगा। 15 में से 6 गए कितना होता है, 15 में 6 गए 9, 1.5 लाख और 9 कितना होता है, 159, ठीक है। अरे ये तो और आसान है, 1 लाख 1,10,000 और 21,000, 1,30,000 सही है भाई। 135 माइनस और 131, क्या अच्छा क्या पार्टनर कैपिटल सही आ रहा है हमारा, देखो। और इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा जरा देखो, 1 लाख
2,80,000 और कितना हो रहा है 2,90,000। इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है, इन दोनों का 2,90,000। महेश वाज टू ब्रिंग 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम। इससे कितना परसेंट निकालना है, 20%। भाई 29,000 का डबल कितना होता है 58, और कितने जीरो 58, यानी वो कितना रुपए लेकर आ रहा है 58। पैसा आ रहा है जा रहा है, नया पार्टनर पैसा लेकर आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिख दूंगा। ओए होए कौन लेकर आ रहा है, कौन था ये, महेश। महेश कैपिटल अकाउंट कितना रुपए 58, कितना रुपए 58। और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या हो चुका है, पूरा खत्म। देखो हमने गुड़िया का ट्रीटमेंट कर दिया था, क्या हमने गुड़िया का ट्रीटमेंट करा, ये देखो हमने गुड़िया का ट्रीटमेंट भी कर रखा है। हमने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट दिया, ये देखो समझ में आया तुम्हें। देखो जिस हिसाब से मैंने ये वाला पार्ट समझाया उसी अकॉर्डिंग मैंने क्या करवाई है, एंट्री करवाई है, समझ में आया। अब क्वेश्चन का लेवल कैसा भी हो, एंट्री करने का फॉर्मेट लगभग सब में क्या है, सेम है, सब में क्या है, सेम है। समझ में आया इतना, इसको उतना ही रखते हैं। कल तुम लोगों का टेस्ट है ना बेटे, चलो ठीक है मैं बताता हूँ, इसको उतना ही रखते हैं, ठीक है। कुछ दिक्कत, कुछ पूछना है इसमें, इसे नोट कर लो चलो इस क्वेश्चन को।